हक की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है एनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात। हर बीट के साथ शरीर में थिरकन पैदा करता है संगीत, धीमे धीमे रंगों में घुलता नशा और अय्यासी की पूरी आजादी। जिस तरीके से एनसीबी की तरफ से आज कल बड़ी कार्रवाई की गई है और अधिकतर रेव पार्टी में कमोबेश यही नजारा दिखता है। म्यूजिक, ड्रग्स, पूरे दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु समेत कई कॉस्मोपॉलिटन शहर में न जाने कितनी पार्टियां हो चुकी हैं। बेहद गोपनीय ढंग से की जाने वाली इन पार्टियों में रईस जादों का मजमा लगता है। लेकिन सवाल बड़ा ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये खबरें बाहर आती हैं तो हमारे और आपके बच्चों और समाज पर इसका क्या असर पड़ता है। बड़े लोगों की नीची सोच तो हम लोगों के सामने आ ही जाती है, लेकिन जाने अनजाने में ये नशा हमारे अपने बच्चों के लिए कितना जहरीला साबित हो रहा है, इसका अंदाजा शायद ना ही समाज को है और ना ही सरकार को। हमारे आज के खास कार्यक्रम हक की बात में आप आज खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखिए, जिससे सरकार तक आपकी बात पहुंचे और हमारे समाज में इसके सुधार के लिए बात हो। और इसको लेकर के जिस तरीके से यह मुंबई में बड़ी कार्रवाई की गई है, इस पर एनसीबी की छापेमारी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, आपकी राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एनसीबी के निदेशक का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, उसको भी आप सुनिए। देखिए, एनसीबी का काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे। तो हक की बात में आज चर्चा करेंगे हम जिस तरीके से समय समय पर मुंबई में इस काले कारोबार की या इस काले धंधे की या इस काले समाज की, कुछ लोग जो काले समाज में लिप्त हैं और ऐसे लोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपकी राय जानेंगे। इन पर तमाम सारे सवाल हैं। चमकती दुनिया के पीछे आखिर ये जो काला दृश्य सामने आता है, ये क्यों नशे के भेंट चढ़ रहा है बॉलीवुड, ये भी एक बड़ा सवाल है। अमीरों के शौक में नशे की क्या अहमियत है। रियल लाइफ के नायक असल दुनिया के क्या ये खलनायक साबित हो रहे हैं जो मैसेज दे रहे हैं। कौन है बॉलीवुड के नशे का सौदागर। तमाम सारे मामले खुल के सामने आ चुके हैं। पकड़ में छोटी मछली, जाल में कब फंसेंगे मगरमच्छ असली, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रख सकते हैं। हक की बात में आज आपकी बात होगी, चमकती दुनिया के पीछे छिपा है ड्रग्स का क्या काला कारोबार। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आप जवाब दे सकते हैं और यदि आपकी कोई राय है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो हक की बात में लगातार हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की बात को उठाते हैं और जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं। और आज इसी मुद्दे पर जिस तरीके से ड्रग्स का काला कारोबार, जिस तरीके से नशे का काला कारोबार मुंबई में समय समय पर खुलता रहता है और एक बार फिर से ये मामला सामने आया है, इसमें वो चेहरे सामने आए हैं जो देश के युवा के आइकॉन माने जाते हैं और उन चेहरों के आने के बाद देश के युवाओं को क्या मैसेज जाता है, देश को क्या मैसेज दे रहे हैं ये लोग, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी साथ हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नवदीप त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवदीप जी, क्या कुछ कहेंगे। लगातार समय समय पर यह मामला सामने आता रहता है और एक बार फिर से ये काला कारोबार का मामला सामने आया है, क्या राय है आपकी। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने एएनबी न्यूज में ये सबसे पहले डिबेट चलाया है जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के समय में जो देखा जा रहा है, ये बहुत ही मतलब गलत रास्ते पे बच्चे जा रहे हैं। और ये जो आज जो मतलब आर्यन खान, शाहरुख खान के जो बेटे हैं, अगर इनको देखा जाए, ये तो सबसे बड़े फिल्म स्टार माने जाते हैं आज के समय में शाहरुख खान। अगर इनके बेटे अगर इस रास्ते में जा रहे हैं
तो ये तो बहुत ही दयनीय मतलब अपने भारत की नहीं, हर एक बच्चे के देखा जाए तो ये बहुत ही बेकार रास्ते पे जा रहे हैं। और इनसे लोग जो है अच्छी चीज सीखने के लिए फिल्म देखते हैं, लेकिन अगर इनके बच्चे ही ऐसे गलत काम में, धंधे में अगर फंसते हैं तो ये तो बहुत ही रास्ता बेकार है मेरे हिसाब से। बहुत सही बात कही आपने नवदीप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। नवदीप त्रिपाठी जी ने बताया कि जिस तरीके से इन लोगों की फिल्म हम लोग देखते हैं, इन लोगों के मार्गदर्शक पर हम चलते हैं और इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के परिवार वाले जिस तरीके से इस काले कारोबार में संलिप्त रहते हैं, इस नशे में संलिप्त रहते हैं, ये आखिर मौत के सौदागर नहीं कहलाएंगे तो और क्या कहलाएंगे? ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये एक आइकॉन है और आइकॉन के पीछे देश और दुनिया का युवा चलता है, इन्हें अपना मार्गदर्शक मानता है। तो क्या ये यही रास्ते पर संदेश देना चाहते हैं? आज के भविष्य को यही संदेश देना चाहते हैं? लगातार जिस तरीके से मामले समय समय पर खुलते रहते हैं और एक बार फिर से एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें ये बड़ा मामला खुलकर के सामने आया है और इसमें बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नकाबपोश, जिस तरीके से मामला सामने आया है उसमें जो चेहरे सामने आ रहे हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार लगातार इस बात का हवाला देती है और सरकार एक वैधानिक चेतावनी लिख देती है। नशीले पदार्थों में, तंबाकू में, किसी भी कोई भी नशे का जो सामान उपयुक्त किया जाता है उसमें एक वैधानिक चेतावनी लिखी होती है। जैसे तंबाकू या कोई पान मसाला गुटखा में उसमें साफ तौर पे लिखा होता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू सेवन नहीं करना चाहिए। क्या ये छोटी से पंचलाइन लिख लेने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट सकती है और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी जनता के ऊपर छोड़ देगी? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रियल लाइफ के नायक असल दुनिया के क्यों बन रहे हैं खलनायक, और क्या ये वास्तव में खलनायक बन रहे हैं? कौन है बॉलीवुड के नशे का सौदागर? लगातार मामले सामने आते हैं, पकड़ में छोटी मछली आ जाती हैं, लेकिन जाल में कब फंसेगा मगरमच्छ असली? लगातार ये मामले सामने आते हैं। एनसीबी के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आते हैं उनके बाद कार्रवाई तो होती है, लेकिन इस बीमारी पर जड़ से खत्म करने के लिए एनसीबी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आप अपनी बात रखिए और आपके पास अगर इन सवालों के जवाब हैं तो उन सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। कौन है बॉलीवुड के नशे का सौदागर और पकड़ में छोटी मछली, जाल में कब फंसेगा मगरमच्छ असली? और आज शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, उसको हॉस्पिटल ले गया गया, वहां पर जांच की जाएगी और उसके बाद 8 लोगों से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है और इसके बाद जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। नशे की भेंट चढ़ रहा बॉलीवुड जगत, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। क्या वास्तव में नशे की भेंट बॉलीवुड जगत चढ़ रहा है? अमीरों के शौक में नशे की क्या अहमियत है? लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं और सरकार की अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार उन दायित्वों से हट जाती है और ये कहें कि पीछे कदम उठा लेती है। सरकार को इस ओर देखना पड़ेगा। और लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं इसी कड़ी में। नितेश कुमार पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नितेश जी। रखिए आप अपनी बात, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? ये कहना चाहता हूँ, मैं राया में देखता हूँ बहुत आज के युवा है जो आगे चलकर हमारे देश को जो देखेंगे युवा, वो इस नशे में इतने घुलमिल और इसमें इतने घुसते जा रहे हैं, ये खतरनाक है। ये विदेशियों की चाल है, हमारे देश को ये तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं सभी युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये जो विदेशियों की चाल है इसे नाकाम करें। विदेशी अपनी चाल को कभी पूरा न करें। युवा आज के इसमें गांजा, सिगरेट, तम्बाकू, शराब ऐसे नशों में पड़ते जा रहे हैं। जब ये आदत उनकी छूटती नहीं है तो अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं और फिर वो चोरियां करते हैं। चोरियां करने के बाद यहाँ से सामान उठाते हैं, वहाँ से सामान उठाते हैं और पुलिस पकड़ लेती है
तो फिर नितेश जेल हो जी, जाती क्या है। आप इनमें सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि सरकारें भी केवल एक लाइन वैधानिक चेतावनी लिख करके अपना पल्ला झाड़ लेती हैं? ये देखिए, मैं तुम्हें बताऊं कि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। जब तक हमारा युवा नहीं समझेगा, जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार अपनी कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश में लगी हुई है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मेरे प्रधानमंत्री जी अपनी जितनी कोशिश उन पर हो रही है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब युवा ही नहीं मान रहा, ये विदेशी सामान दुबका दुबका कर यहाँ बेचते हैं हमारे युवा पीढ़ी को खराब करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नितेश जी हमारे साथ जुड़े दर्शक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने का कहना है, साफ तौर पर मानना है कि सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं, लेकिन युवा पीढ़ी को जागना होगा, युवा पीढ़ी को सचेत होना पड़ेगा। आपको बता दें कि दरअसल हमने जिक्र किया है कि एक वैधानिक चेतावनी का एक लाइन की लिखी जाती है वैधानिक चेतावनी, उसमें लिखा होता है कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये वैधानिक चेतावनी देकर कानून समाज को जागरूक करने का अपना दायित्व पूरा कर देता है, और उसके बाद आप सेवन करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप के कानून इस जानलेवा व्यापार को कानूनी बना देता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी थोप करके सरकार कानून क्यों बना देती है? सरकार टोबैको डे 1 डे केवल एक दिन में क्यों मनाती है, और उस दिन क्यों संदेश देने का काम करती है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। अगर स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है, हानिकारक है, तो सरकारों की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर भी अंकुश लगाने का काम सरकार का होता है। तो ऐसे में लगातार जो मामले सामने आते हैं उन पर कार्रवाई भी सरकार की होती है, लेकिन आप वैधानिक चेतावनी केवल लिख करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। और ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है, समंदर में नशा, शाहरुख खान का लाडला फंसा। ये एक बड़ी बात है। दरअसल आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और फिलहाल अभी इसके जज में, एनसीबी के जज में कौन कौन लोग आएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है, क्योंकि लगातार मामले पर छानबीन चल रही है। जो 8 लोग एनसीबी के हिरासत में हैं, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के साथ ही एनसीबी के निदेशक ने कहा है कि कोई भी रईसजादा हो या कोई भी, ये शब्द उनके नहीं थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई भी किसी भी परिवार से जुड़ा हो, किसी भी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, लेकिन कार्रवाई होगी। अगर वो इसमें संलिप्त पाया जाए तो इन रईसजादों की जो जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्या ये उसका दुरुपयोग करते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं? 80,000 रुपए का एक टिकट, सोचिए, अपने आप में सोचने को मजबूर करता है कि 80,000 का जो टिकट इन रईसजादों ने खरीदा, और 2,000 की कैपेसिटी, 2,000 की क्षमता वाला क्रूज, जिसमें केवल और केवल 600 लोग मौजूद थे। ऐसे में इतना बड़ा धन का दुरुपयोग आखिर किस किस लोगों को लेकर के, किन किन लोग उसमें शामिल थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एनसीबी की छानबीन लगातार जारी है। कई हिरासत में आ सकते हैं, कई रईसजादे इसमें शामिल हैं। 2 से 3 लड़कियां भी इसमें बताई जा रही हैं, हालांकि अभी उनका नाम का खुलासा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये आइकॉन बनते हैं, युवा के, देश के युवा के आइकॉन होते हैं, और उसके बावजूद, और इसी साथ हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं हरियाणा से, हरीश जी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, ये मुंबई में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, जिसमें एक बहुत बड़े हीरो का बेटा और उसके साथ अन्य लोग थे। और ये देखने में आया कि इससे पहले भी कई जो फिल्मी हस्तियां हैं, उनके बेटों पर, उनके ऊपर, और जो टीवी कलाकार हैं, इनके ऊपर भी जो ड्रग्स के बड़े बड़े जो हैं आरोप लगते रहे, ड्रग्स पकड़ी भी गई है। लेकिन ना जाने क्यों कि ये फिल्मी हस्तियां इस प्रकार के ये ड्रग्स के उसमें फंसती हैं। और इसी के साथ जो ड्रग्स माफिया है, उसका भी देखा जाए तो ड्रग माफिया का जो है जाल बहुत बड़ा फैल चुका है। और हालांकि सरकार इनको पकड़ने के लिए काफी कदम उठाती है, लेकिन बावजूद इसके देखा जा रहा है कि उसके बावजूद ये जो है ये बंद नहीं हो रहे हैं। और अभी जो ये हुआ है नया, जो ये नया रैकेट हाथ में आया है, और इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े एक्टर का बेटा है, और इस प्रकार से इनके जो ड्रग्स वगैरह सप्लाई होती है, और समुद्र में जाके ये पार्टियां करना बहुत ही खतरनाक है।
बिल्कुल हरीश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल यही बार बार उठा रहे हैं हम और पूछना चाह रहे हैं, जानना भी चाह रहे हैं कि देश का युवा, देश की पीढ़ी इन लोगों को अपना आइकॉन मानती है, तो क्या ऐसे में इन लोगों को वास्तव में आइकॉन मानना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को तो आइकॉन नहीं मानना चाहिए ये क्योंकि पहले ही सरकार जो है वो ड्रग्स से को हटाने के लिए, ड्रग्स को खत्म करने के लिए कई डिपार्टमेंट बना चुकी है और वो यही चाहती है कि जो हमारा देश, भारत देश है, वो ड्रग मुक्त हो। लेकिन अगर इस प्रकार के लोग ये ड्रग्स का वो करेंगे तो उसमें देश के युवा जो है वो क्या सीखेंगे? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो इन लोगों को, ऐसे लोगों को बिल्कुल आप आइकॉन मत मानिए, ये एक बहुत बड़ा संदेश है हरीश जी का, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। और ये वास्तव में ये सच है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल आइकॉन नहीं मानना चाहिए, ये देश के या कहें कि इस युवा पीढ़ी के दुश्मन कहलाएंगे। तो हक की बात में चर्चा लगातार आगे जारी रहेगी, आपसे राय लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हक की बात में हम चर्चा कर रहे हैं समाज में नशे रुपए फैली बुराई की, जिसको लेकर के आज हम जानना चाहते हैं आपसे और सवाल और जवाब और आपकी राय भी जानना चाहते हैं कि दरअसल जिस तरीके से ताज़ा मामला सामने मुंबई से आया है, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई के बाद, बड़ी छापेमारी के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें तमाम सारे ऐसे रईसजादे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं इस मामले पर। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए कि आखिर इन रईसजादों की जिस तरीके से ये पार्टी चल रही थी और एनसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? चमकती दुनिया के पीछे क्या छिपा है ड्रग्स का ये काला कारोबार? नशे की भेंट चढ़ रहा है क्या बॉलीवुड जगत? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। अमीरों के शौक में नशे की कितनी अहमियत है? रियल लाइफ के नायक क्या असल दुनिया के ये खलनायक बन रहे हैं? और लगातार जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। बॉलीवुड एक बार फिर दागदार हुआ है और ये जिस तरीके से शाहरुख खान का बेटा आर्यन गिरफ्तार हुआ है, इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखिए। आप हमारे साथ अपनी बात रख सकते हैं। और दर्शकों का जुड़ने का हमारे साथ लगातार सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, नवीन। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, बॉलीवुड में बहुत से काफी टाइम से चर्चा में रहा है कि ड्रग्स को लेकर के। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बॉलीवुड के थ्रू क्या गवर्नमेंट इसके साथ मिली हुई है, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स को खत्म नहीं कर पाई है? अभी कुछ टाइम पहले भी ड्रग्स को लेकर के बहुत से मामले सामने देखने में आए हैं, फिर भी इतना बड़ा बॉलीवुड है और बॉलीवुड एक ऐसा हमारा पृष्ठभूमि है जिसको देख करके बहुत से हिंदुस्तान के लोग, बहुत से बाहर के लोग मतलब इसकी कहानियों को देख के सीखते हैं। बच्चे बहुत से आइकॉन हैं जिनको फॉलो करते हैं इस तरह से। अगर ड्रग्स का मामला ऐसे बॉलीवुड के अंदर बार बार आएगा, पकड़ा जाएगा, सामने आया जाएगा और बॉलीवुड की नामी गिरामी लोग इसमें जुड़े शामिल होंगे, तो क्या ये आम पब्लिक इसको देख करके या आम बच्चे इन चीजों को देख के फॉलो नहीं करेंगे? जो दूसरी चीजें, अगर अच्छी चीजें फॉलो करते हैं तो गलत चीजें भी तो आम लोग फॉलो करते हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार को इसके ऊपर बहुत बड़ा कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हमारा फ्यूचर बड़ा ही मतलब अधेड़ में है कि हम बॉलीवुड को के अंदर ड्रग्स को खत्म नहीं कर पा रहे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी बात रखें नवीन जी। बिल्कुल आपने बात सही कही है कि देश के युवा का फ्यूचर वाकई अंधकार की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो आइकॉनिक, जिस तरीके से अभी दर्शक हमारे जिक्र कर रहे थे कि इन्हें अपना मार्गदर्शक लोग मान लेते हैं, जब इनकी फिल्में आती हैं, जब इनकी मूवी रिलीज होती है तो बहुत ज़्यादा ही प्रचार प्रसार किया जाता है और देखा जाता है कि जिस तरीके से थिएटर में होड़ लग जाती है मूवी के टिकट खरीदने के लिए, हाउसफुल के बोर्ड लग जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा मैसेज, कितना बड़ा संदेश जाता है इन एक्टर्स के माध्यम से, इन बॉलीवुड के धुरंधरों के माध्यम से। लेकिन यही धुरंधर, यही क्या करतूत करते हैं, और इनकी करतूत जब सामने आती है तो देश के युवाओं को क्या मैसेज जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ नवीन जी जुड़े हुए थे, दर्शक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस क्षेत्र में देखने के लिए। और मैंने जिस तरीके से कहा अभी पहले कि वाकई एनसीबी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि बॉलीवुड जगत से ड्रग्स माफियाओं का खात्मा करना, ड्रग्स जगत के या ड्रग्स के धंधे को खत्म करना अपने आप में एनसीबी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार एनसीबी इस बात का दावा कर रही है कि वो लगातार छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और आज जिस तरीके से मामला सामने आया है, ये वाकई मामले ऐसे रोज होते होंगे, लेकिन पकड़ में कभी कभी आते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े मामले अक्सर। और ये भी आपको बता दें कि दरअसल एनसीबी को ये पहले से सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी कि 2 से 4 अक्टूबर के बीच में ये पार्टी होगी, और पार्टी में एनसीबी के अधिकारियों ने खुद यात्री बन करके जब उस क्रूज में पहुंचे, तब ये वहां पर देखा गया कि वाकई यहां पर किस तरीके से लोग, ये बड़े बड़े रईसजादे कैसे पहुंचे हैं। और इसी कड़ी में एक और दर्शक हमारे साथ अशोक त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं अमेठी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक श्रीवास्तव जी। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, दरअसल मामले तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन इसके बाद एक संदेश क्या जाता है युवा पीढ़ी के सामने? जी, आपको बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में ये बहुत पहले से फैशन के तौर पर चला आ रहा है। सबसे पहले तो संजय दत्त इस लाइन में आए, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की जब आत्महत्या का प्रकरण हुआ तो उसमें भी ये मामला ड्रग्स का आया सामने, और आज उसके बाद बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के पुत्र आर्यन का भी नाम आया, और ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसमें समझ नहीं आता है कि सरकार इनको इतनी छूट क्यों दे रखी है। और सबसे बड़ी बात ये हम कहना चाहते हैं कि एक तरह से फिल्मों को देख के बहुत सारे लोग इनको अपना आइकन मानते हैं, तो क्या वो आइकन मानने वाले इनकी राह पे चलेंगे तो इस देश का क्या हश्र होगा? बिल्कुल ठीक बात कही कि जो देश का युवा इनको आइकन मानता है, यही सवाल मैंने भी उठाया कि इनका हश्र क्या होगा। तो अशोक जी, वास्तव में क्या इन लोगों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी जी, इनका पूरी फिल्म इंडस्ट्री का बहिष्कार कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। दर्शक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि ये जो आइकन जिन मानते हैं, जिन्हें ये ऐसी करतूत करते हैं, काली करतूत करते हैं, तो आखिर ये देश को मैसेज क्या देना चाहते हैं? वाकई बहुत शर्मनाक है इन बॉलीवुड के सितारों के लिए, और एक बार फिर से दागदार हुआ बॉलीवुड। तो हक की बात में आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। हक की बात।